जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा और लेकर आया हूँ एक ऐसी जानकारी जो है तो सिर्फ एक ही राशि के लिए, लेकिन उस एक राशि की किस्मत पलटने से अब कोई रोक नहीं सकता। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि ग्रहों के जो राजयोग धनयोग बनते हैं, या कभी कभी ऐसे ही समय काल में महापुरुष लोग पैदा होते हैं, तो ये हर समय नहीं होता रहता। उसके लिए कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो ये बताए आपके जीवन में कि हाँ, कुछ है, कुछ ऐसी ज्योतिषीय घटनाएं, कुछ ऐसे ग्रह गोचर काल जीवन में चल रहे हैं जिनसे कुछ बड़ा लाभ होने वाला है। कि 59 साल बाद ऐसा एक योग बन रहा है जो सिर्फ एक राशि के लिए करोड़पति और अरबपति बनाने में सक्षम है। वो सभी लोग जिनको आपने जीवन में अपने सामने देखा होगा कि ये कुछ भी नहीं था, लेकिन साल 2 साल के अंदर इसे पता नहीं ऐसी क्या मिल गया कि ये व्यक्ति अब लाखों करोड़ों रुपए की बातें करता है और ये लाखों करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। यानी इसको कहते हैं झटके से जीवन में एक योग मिला, झटके से पैदा मिला, जिसको हम कहते हैं महाराज योग। कि अब ये व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रसित नहीं है। धन सुख संपदा चल अचल संपत्ति इसके जीवन में आती है, और ये सब कहीं ना कहीं व्यक्ति के पूर्व पुण्य भी होते हैं, तो साथ ही साथ ग्रहों की मेहरबानी होती है कि ग्रहों को उन पूर्व पुण्य को देने के लिए इस प्रकार का योग बनाना पड़ता है कि भाई ये इसके भाग्य का है, ये इसको हम देंगे। लेकिन वो उसको मिलेगा कब? जब वो योग आएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि 50 साल की उम्र तक व्यक्ति कुछ नहीं था, 50 साल के बाद वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना और फिर प्रधानमंत्री बन गया। यानी 50 साल उसके जीवन का वो पूर्व पुण्य काम नहीं आया। तो ऐसे ही एक राजयोग, ऐसे ही एक संयोग की बात मैं आज इस वीडियो में आपसे करने जा रहा हूं कि 59 साल के बाद एक ऐसा महाधन योग, ऐसा महाराजयोग बन रहा है जो सिर्फ एक राशि को बनाएगा करोड़पति। और उसके अंदर ऐसे 3 ग्रहों की मुख्य भूमिका होती है। वो पहले आप समझ लो कि भाई शनि, बृहस्पति और राहु केतु ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। कि अगर शनि एक राशि में बैठ जाए तो 2.5 साल तक वहां से हिलता नहीं है। बृहस्पति एक राशि पे पहुंच जाए तो 1 से सवा साल का समय वहीं गुजार देता है, और राहु केतु जिस अक्ष पे आ जाए तो 1.5 साल तक वो वहीं रहते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में उसकी राशि से शनि 2.5 साल, बृहस्पति सवा साल 1 साल और राहु केतु 18 महीने 1.5 साल तक उसकी राशि से ऐसी जगहों पर आ जाएं जहां पर बनते हों प्रबल धनयोग राजयोग, यानी वो सब ग्रह उसको देने के लिए तैयार है कि भाई ये आपके पिछले जन्म का पूर्व पुण्य है, ये पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म करे, इसलिए इस जन्म में आपको मिलेगा महाराज योग। इस जन्म में आपने कितनी ही परेशानियां झेली हो, लेकिन आपको एक ही झटके में करोड़पति अरबपति बना देता है ऐसा योग। उस योग के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि शनि वो ग्रह है जिसको काल पुरुष का कर्म और लाभ कहा गया। यानी आपका कर्म फल प्रदाता, आपका लाभ देने वाला ग्रह कौन है? शनि है। बृहस्पति कौन है? उसको धन का ठेकेदार कहा गया कि भाई पैसा अगर तुम्हें चाहिए, पैसे की कृपा तुम्हें चाहिए, बृहस्पति के गंगा जल के छींटे अगर आपको अपने जीवन में चाहिए, तो उसके लिए बृहस्पति की कृपा होनी चाहिए और वो आपकी राशि से अच्छी जगह प्लेस्ड होना चाहिए। तीसरा राहु केतु, जिनको सडन अचानक से धन करता ग्रह माना गया, अचानक से देने वाला माना गया। आज वर्तमान में अगर देखो, जिस दिन हम आपसे आज बात कर रहे हैं, आज से वो संयोग ऐसा बनता है कि 22 अप्रैल के दिन बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। इस दिन बृहस्पति अपने मित्र मंगल की राशि में लगभग सवा साल का समय निकालने के लिए आ गए। शनि ऑलरेडी कुंभ राशि के अंदर मूल त्रिकोण होकर बैठे हैं, और राहु और केतु मेष और तुला राशि के अंदर चल रहे हैं। इसके बारे में मैंने और भी बहुत वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन जब मैंने 12 राशियों के आंकड़े बिठाकर देखे, तब हमने ये पाया कि भाई यही वो एकमात्र राशि है जिसका आपके जीवन में अगर फल मिलने वाला है तो इस राशि को सबसे अधिक ज्यादा फल मिलेगा।
और वो राशि कोई नहीं है, वो आपकी ही अपनी राशि है, कुंभ राशि। कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में अब वो समय आ गया है कि आप हजारों में खेलते थे तो लाखों में खेलोगे, लाखों में खेलते थे तो करोड़ों में, और जो करोड़पति लोग हैं उनको अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सारे ग्रह आपके लिए तैयार हैं कि सबसे पहले आपकी राशि का लॉर्ड शनि अपनी ही राशि में बैठकर मूल त्रिकोण में शश योग बनाता है, जिसने पहली गारंटी दी आपको कि मैं राशि में बैठ के दशम भाव को देखूंगा, मैं आपके कर्म क्षेत्र को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कराऊंगा, पूरी मेहनत से आपको जीवन में फल दूंगा। तो पहला नियम शनि ने पूरा किया कि राशि में बैठकर शश योग बना के मूल त्रिकोण में बैठकर कर्म भाव से संबंध बनाया। दूसरा संबंध बनाता है आपका बृहस्पति, कि आपके लिए बृहस्पति दोहरा धन योग देने वाला ग्रह है। बिल्कुल लॉजिकली समझ लीजिए आप इसे, कि पहला शनि, दूसरा बृहस्पति जो 11वें और दूसरे का मालिक है। 11वां जहां हम पैसा कमाते हैं, दूसरा जहां हम पैसा रखते हैं, इन दोनों को देने वाला ग्रह बृहस्पति। धन का कारक बृहस्पति, संतान का कारक, भाग्य कर्म लाभ का कारक बृहस्पति तीसरे घर में बैठ के वापस एकादश को देखता है। यानी ये वो समय है जो एक ऐसी योजना आपके जीवन में लेकर आएगा कि उस योजना से आप जुड़ गए और वो योजना आपके पास चल कर आएगी। आप देख लेना, वो लाभ के अवसर आपके जीवन में चल के आएंगे। वो सडन गेन देने वाला प्लेनेट बृहस्पति 11वें घर को वापस देखता है। 11वें का कारक भी वही है, धन भाव का 11वें का स्वामी भी वही है और दूसरे का स्वामी भी वही है। और वही बृहस्पति देखता है आपके नवम यानी भाग्य स्थान को। कोई और ग्रह ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं 12 राशियों में जो इस प्रकार की शर्तों को पूरा करता हो, कि कोई अशुभ प्रभाव नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। शनि भी बृहस्पति को देख रहा, बताइए। और राहु केतु जिनका काम ही किसी चीज को अचानक से झटके से देने का है, राहु भी आपकी राशि से तीसरे घर में है। शास्त्र उठा के पढ़ लो कि राशि से तीसरे घर के अंदर राहु एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। अब वो धन के कारक, धन के स्वामी बृहस्पति के साथ है और शनि से दृष्ट है। इसलिए भूल जाओ कि ये चांडाल योग आपके लिए कुछ करने वाला है, आपको प्रॉब्लम देगा। भाई ये तो आपके लिए और जिद पैदा करेगा आपके अंदर। ये तो आपके भीतर एक ऐसी जिद पैदा करेगा कि नहीं मुझे तो करना है, मैं करके रहूंगा। और आप देखिएगा आप करेंगे उसमें। कि राहु भी यहाँ, राहु केतु का चेंज भी होगा अक्टूबर को, फिर राहु आपकी राशि से दूसरे यानी धन स्थान में पहुंच जाएंगे। बृहस्पति की राशि में धन स्थान में बैठा हुआ राहु अचानक धन योग देता है। यानी राहु अगर राशि भी चेंज कर लेंगे तो ये बात लिखित में रख लो आप कि आज से लेके और आने वाला 1.5 साल आपके जीवन का वो समय है जिसको आप ढूंढते रह जाओगे कि मेरे पास वो समय अगर आ गया होता, उस समय में अगर कुछ कर लेता तो मेरे लिए कुछ हो जाता। और ग्रह आपको योगदान देने के लिए आगे, ग्रह आपको देने के लिए तैयार हैं कि भाई मैं 59 साल के बाद ऐसा योग बना रहा हूं आपकी राशि के लिए कि जो 59 साल पहले बना था। चेक कर लीजिए जाके अपने पास एफेमेरीज हो या पंचांग हो कि कब ऐसा संयोग बना था जब शनि मूल त्रिकोण में थे और बृहस्पति मित्र मंगल की राशि में चल रहे थे। चलेंगे तो ये सभी राशि के लिए, लेकिन सिर्फ एक ही राशि से सबसे ज्यादा लाभान्वित होगी जिसको ये ग्रह जरूर अवश्य करोड़पति अरबपति बनाकर ही छोड़ेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रह इतने ज्यादा पावरफुल हैं, दशा आपको अच्छी चल रही है, तो आपके धन के कोई ठिकाने नहीं है। फिर ईश्वर ही जानता कि आपको कितना मिल सकता है। लेकिन जो योग मुझे दिखाई दिया उसको साझा करना मैंने आपके सामने ठीक समझा कि भी मैं आप लोगों के साथ उसको साझा करूं, जिससे आप अपने जीवन में, अगर आपकी राशि कुंभ है तो आप समझ जाइए कि आप जिस तरफ जा रहे हो सही जा रहे हो, जिस योजना की तरफ जा रहे हो वो सही जा रहे हो। इस पर और मेहनत करो, ये आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। कि व्यक्ति को सही समय की तलाश होती है, व्यक्ति को सही ट्रैक की तलाश होती है कि मुझे सही रास्ता, सही समय, सही ट्रैक मिल गया, अब देखो मैं कैसे कैसे आगे चलता हूँ और क्या अपनी जिंदगी को बना देता हूँ। तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर बनकर आ रहा है आज से ही आपके जीवन में। कुंभ राशि वालों इसका फायदा उठा लो। तो ये था मेरा आज का विषय, जिसको मैंने बहुत लॉजिकली आपको समझाया कि क्यों ये राशि बनेगी करोड़पति अरबपति। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।